अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन और दीनी भाइयों, क्या है तबलीगी जमात की हकीकत और सच्चाई? क्या है तबलीगी जमात के बारे में उलमाए देवबंद की राय? मैं हूँ MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। मेरे दीनी भाइयों, बारहा ये बात सुनने में आई है कि तबलीग क्या है, तबलीगी जमात क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या इसकी हकीकत किसी सियासी पार्टी की सी है जिसके दिलदादा मालो ज़र की हिर्स में अपनी पार्टी बदल डालते हैं? तो याद रखिए, ये तबलीगी जमात न सियासी पार्टी है, न किसी खास गिरोह का नाम, न इसे नामो नमूद की ख्वाहिश है, न शोहरत की तलब, न इसमें किसी अमीरो गरीब का इम्तियाज है, न किसी फसीहो बलीग के दरमियान कोई फर्क। बस जो इस जमात के अंदर दाखिल हो गया वो बकौल अल्लामा इकबाल एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद एयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नियाज का मिसदाक है। मैं तो यहां तक कहता हूं दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म जमात है तबलीगी जमात, जिसके साथ 213 ममालिक के तकरीबन 150 मिलियन लोग वाबस्ता हैं। इस जमात की कोई जाती वेबसाइट नहीं है, कोई टीवी चैनल नहीं, कोई तशहीरबाजी नहीं, कोई सरकारी इमदाद नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया नहीं। सहाबा किराम की तर्ज पर काम करती है, सुन्नत पर अमल करती है, जबान पर अल्लाह का जिक्र, आंखों में शब बेदारी के आसार, पेशानी पर सजदों के निशान, एक हाथ में जरूरी सामान, दूसरे हाथ में तस्बीह। बेशुमार तबलीगी जमातें अपने मखसूस अंदाज में करिया करिया शहर शहर और मुल्क मुल्क अपने कदमों को अल्लाह के रास्ते में गर्द आलूद करते हुए उम्मत के एक एक फर्द के दरवाजे पर दस्तक देकर दीन इस्लाम की तबलीग में मसरूफ है। इस जमात का मकसद किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की नश्र इशाअत है, जो मुसलमानों के लिए सरमाया हयात है। न इससे बढ़कर इनके लिए कोई चीज हो सकती है और न होगी। अजीज दोस्तों, ये बात भी जाहिर है कि हर आदमी के जिम्मा ये बात आयद होती है कि वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तबलीग करे। चुनांचे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे जो कुछ भी सुनो उसे दूसरों तक भी पहुंचा दो, अगरचे एक ही आयत क्यों न हो। इसी तरह हज्जतुल वदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब। मौजूदा हजरात को चाहिए कि गैर हाजिर हजरात को पहुंचा दे। इस जुमले को सुनने के बाद सारे सहाबा वहां से घर लौटने के बजाय तबलीग दीन और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकल खड़े हुए थे और लोगों को दीन की दावत दी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का हुक्म देते हुए फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए रसूल, पहुंचा दीजिए जो तुझ पर उतारा गया तेरे रब की तरफ से, और अगर ऐसा न किया तो तूने कुछ न पहुंचाया इसका पैगाम, और अल्लाह ताला तुझको बचाएगा लोगों से, यानी दावत देते वक्त लोगों की आफात से महफूज रखेगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स किसी नाजायज अम्र को होते हुए देखे, अगर इस पर कुदरत हो कि उसको हाथ से बंद कर दे तो उसको बंद कर दे, रोक दे। अगर इतनी कुदरत ना हो तो जबान से उसको मना करे। अगर इतनी भी कुदरत ना हो दिल से बुरा समझे, और ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। इस इरशाद की तामील पर हम एक नजर डालें कि कितने आदमी हम में से ऐसे हैं कि किसी नाजायज काम को होते हुए देखकर हाथ से रोक देते हैं, या फकत जबान से बुरी और नाजायज होने का इजहार कर देते हैं, या कम से कम इसको ज़ईफ दर्जा के मुवाफिक
दिल से ही उसको बुरा समझते हैं, या इस काम को होता हुआ देख कर दिल तिलमिला जाता है। तन्हाई में बैठ कर जरा गौर तो कीजिए कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। दूसरी रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा दौलत कदा पर तशरीफ लाए। मैंने चेहरे अनवर पर एक खास असर देख कर महसूस किया कि कोई अहम बात पेश आई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई बातचीत नहीं फरमाई और वजू फरमाकर मस्जिद में तशरीफ ले गए। हुजरे की दीवार से लगकर सुनने के लिए खड़ी हो गई कि क्या इरशाद फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और हम्द व सना के बाद फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला का इरशाद है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो, मबादा वो वक्त आ जाए कि तुम दुआ मांगो और कबूल ना हो, और तुम सवाल करो और सवाल पूरा ना किया जाए। तुम अपने दुश्मनों के खिलाफ मदद चाहो और मैं तुम्हारी मदद ना करूं। ये कलिमात तो ये बात हुजूर ने इरशाद फरमाए और मिंबर से नीचे उतर आए। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला जो एक जलील कद्र सहाबी है, फरमाते हैं तुम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह ताला तुम पर ऐसे जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा जो तुम्हारे बड़ों की ताजीब ना करे, तुम्हारे छोटों पर रहम ना करे। उस वक्त तुम्हारे बरगुज़ीदा लोग दुआ करेंगे तो कबूल ना होगी, तो मदद चाहोगे तो मदद ना होगी, मगफिरत मांगोगे तो मगफिरत ना होगी। दोस्तों, हकीमाना तबलीग व दावत, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर इस्लाम के जिस्म की रीढ़ की हड्डी है। इस पर इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की कुव्वत, इस्लाम की वसाअत और इस्लाम की कामयाबी मुनहसिर है, और आज सब जमानों से बढ़कर इसकी जरूरत है। और गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने से भी ज्यादा अहम काम मुसलमान को मुसलमान, नाम के मुसलमान को काम का मुसलमान, और कौमी मुसलमानों को दीनी मुसलमान बनाना है। और आज दावत और तबलीग के साथी इसी काम को अंजाम दे रहे हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तबलीग हमारे ऊपर फर्ज है, बगैर तबलीग के हमारा ईमान कामिल नहीं होता। हजरत ने फरमाया कि तालीम व ताल्लुम दावत इल्लाह के मुकद्दमात हैं, असल मकसद दावत ही का काम है। ये तालीम व ताल्लुम बमंजिला वजू के है, लिहाजा फरागत के बाद तबलीग व इशाअत का काम न करना ऐसा ही है जैसे वजू करके नमाज न पढ़ना। हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिनसे तबलीग वाजिब और फर्ज है, जैसे नमाज और रोजा, जिस तरह नमाज के बारे में फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलात, इसी तरह उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति में दावत इल्लाह का अमर है। आज दुनिया के हर गोशे में तबलीग का काम जारी है, और इसकी बरकत से फजल ही ताला जौक दर जौक लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को दावत तबलीग का काम एक साथ मिलकर करने की तौफीक इनायत फरमाए, क्योंकि इस सिलसिले में की रिवायत है, जब कोई इंसान यानी दाई किसी भूले बसरे बंदा को, यानी इस बंदा को जो खुदा के अलावा दूसरों की बंदगी में गिरफ्तार है, अल्लाह से मिलाता है और किसी इंसान की हिदायत और उसके राह रास्त पर लाने का जरिया बन जाता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से ऐसा खुश होता है जैसा कि एक मुसाफिर अपने ऊंट पर साजो सामान लेकर सहारा में सफर कर रहा हो। राह में एक दरख्त के नीचे वो अपना ऊंट बांध कर आराम करने लगे। आंख खुलने के बाद वो देखे कि वो ऊंट गायब है। अब वो ऊंट की तलाश में निकले, वो ऊंट कहीं ना पाकर मायूस हो जाए और उस सहारा में इस तरह अपने को पाकर वो ये समझे कि मैं हलाक हो गया, और अचानक उसका ऊंट मां साजो सामान के मिल जाए। फिर वो इस कदर खुश हो जाए कि मसर्रत में उसको अंदाजा भी ना हो कि क्या कह रहा है, और कहे कि अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, यानी खुशी बेबर्दाश्त हो जाए। ये असल में इंसान की फितरत और मिजाज के मुताबिक मिसाल दी गई कि बे इंतहा खुश होना चाहिए, वरना अल्लाह ताला की खुशी को इस तरार से क्या मुनासबत है। महज दावत की अहमियत की वजाहत के लिए इस मिसाल को बयान किया गया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली कर्रमल्लाह वजहो को, जिनसे प्यार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जाहिर है, कैसा रहा होगा,
बुला कर इरशाद फरमाया, अली अगर तेरे जरिए एक आदमी को हिदायत मिल जाए तेरी नजात के लिए काफी है। दोस्तों, यही दावत तबलीग का मकसद है कि दावत तबलीग वाले चाहते हैं कि दुनिया में बसने वाले सारे मुसलमान अल्लाह से जुड़ जाए और जन्नती बन जाए, राह रास्त पर आ जाए। और यही जमात की हकीकत है। और जो भी तबलीग वाले काम कर रहे हैं इनका असल मंशा भी यही है कि अल्लाह राजी हो जाए, सारे लोग जन्नती बन जाए, अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए। यही दावत तबलीग की सच्चाई और यही हकीकत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला सभी को दावत तबलीग से जुड़कर राह रास्त पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।